हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोट के लड्डू, जिसमें बहुत सारे मेवे पड़े हैं। तो ये देखिए, मैंने मिक्स वाला मेवा भी रखा काट के। ये है गोंद है। ये हमारे कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिसको बच्चा हो जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो कोई बीमार हो उसके लिए भी एक बार भी इसको बना दे तो भी उसके पूरी बॉडी के लिए बहुत आराम मिलता है। ये मखाना है और साथ में नारियल है, किशमिश है और ये है फ्लैक्स सीड, जिसको हिंदी भाषा में तीसी बोलते हैं। ये वही है। ये भी हमारे कमर के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद। काजू है, चिरौंजी है और साथ में देखिए बादाम है। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दे रही हूँ, जबकि मैंने बहुत सारे इसको सब लेके रखे हैं। तो मैं सब दिखाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में दिखाया। तो ये सब मैंने काट के रख लिए, सब कुछ इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स मिला चुकी हूँ। और ये है हमारा, इसको चमचुर बोलते हैं हमारी भाषा में। तो हम लोग तो ये जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, आगे मैं नहीं जानती आपके यहाँ क्या बोला जाता है। उसको आप कमेंट करके बताइएगा। वो कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सोट है। और ये देखिए, जो ये सोट दिख रहा है बड़ा वाला, अदरक का सुखा करके, तो इसी को मैंने पीस लिया तो इस तरह से हो गया है। और साथ में मैंने चीनी ले रखा है और साथ में गुड़ लेकर रखा। गुड़ को जगेरी पाउडर बोलते हैं, ये इसको देसी चीनी भी बोलते हैं। तो इस कटोरा में ये दोनों ही चीज़ पड़ेगा। तो आप चाहे किसी एक का भी बना सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ डाल के बनाऊँगी। तो ये सबको मैं, आप लोग देख लीजिए। अब मैं फ्लैक्स सीड को कढ़ाई में डाल करके चटकने तक अच्छे से भून लूँगी। और चटकेगा, थोड़ा सा ये उछलता है तो आप लोग इसका थाली लगा करके कीजिएगा, नहीं तो आप हल्का हल्का जल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थाली ऊपर से लगा लीजिएगा। शुरुआत में नहीं चटकता, लेकिन बाद में चटकता है, उछलता है। तो ये वाले देखिए मैंने भून लिया है। भून करके एक साइड में इसको रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में मैं चमचूर को भी डाल करके भून लेती हूँ। ये हमारे कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। हमारे कई पीढ़ियों से किसी लेडीज़ को कमर दर्द नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर होता है लेडीज़ों को कमर में दर्द होता ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ सबको ये खिला दिया जाता है कि किसी का भी कमर दर्द आज तक नहीं हुआ है। तो अगर आपको सही लगे तो आप लोग भी ये अपने सिठौरा में डाल लीजिएगा, सोट के लड्डू में। अब एक बड़ी कढ़ाई में मैं तेल डालती हूँ, रिफ़ाइंड डाल दे रही हूँ। तो इसमें रिफ़ाइंड डालने के बाद ये मखाने को अच्छे से भून लेती हूँ। ये जब अच्छे से भुन जाता है तो आप दबा के देखेंगे तो ये अच्छे से भुना हुआ रहेगा। तो इसको भुनने के बाद इसको भी एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी बर्तन में मैं और भी मेवे डालूँगी। ये है हमारा गोंद। ये भी गोंद थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि ये फूलता है। तो जैसे फूल के ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो इसको भी भूनते हुए निकाल लीजिए। इसमें देखिए, नारियल भी डाल करके आप भून लीजिए। तो मैं जो नारियल काट के रखी थी उसी में भून के निकाल ले रही हूँ। इसमें मैं डाल दे रही हूँ चिरौंजी। इसी में और भी चीज़ है, तिल वगैरह उसमें डाल करके अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। और बाकी सब मेवे इसमें डाल दे रही हूँ, जो भी मैं काट के अलग से रखी थी। अब इसमें मैं आधा किलो मैं ले रही हूँ आटा। तो ये आटे को भी अच्छे से हमें भून लेना है। बहुत थोड़ा टाइम लग के भूनता है, बहुत ब्राउन नहीं करना है। तो भून लेते हैं, क्योंकि सिठौरा में थोड़ा सा आटा पड़ता ही पड़ता है। इसको अच्छे से, ताकि हमारा सिठौरा बन जाए। इसको सोट के लड्डू बोलते हैं, सिठौरा बोलिए, जो कुछ बोलिए, होता एक ही चीज़ है। तो ये हमारा देखिए हो गया। इसको गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। ये जो फ्लैक्स सीड है मैं मिक्सर जार में पीस लेती हूँ। पीस के देखिए मैंने रख लिया है। तो थोड़ा सा मैंने पीसते हुए दिखा दिया। अब इसी में मैं सोट को भी पीस लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ। और कुछ सोट को मैंने कूट के रख लिया और कुछ को मैंने क्रश कर लिया ऐसे ही। तो इस थाली में देखिए मेरा सोट है। अभी मैं और भी चीज़ दिखाऊंगी। मखाना है, मखाने को भी हल्का सा क्रश कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का हल्का क्रश कर लिया। तो ये बड़े 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 टुकड़ों में है। तो अब बड़ा सा परात ले करके मैं सभी चीज़ को एक में डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है और जगेरी पाउडर है, ये सबको मैं सब ले करके इसमें दे करके परात में डाल देती हूँ। मेरा परात बड़ा है, इसी वजह से थोड़ा दूर से दिखाया जा रहा है कैमरा। तो अब इसमें एक एक चीज़ इसमें हम सब डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सब डालूँगी। जितने भी सामान है मैंने पीस के रखे थे, सब चीज़ में मैं डाल दे रही हूँ। सब अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा लड्डू जो है बहुत ही अच्छे से बनता है दोस्तों। इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स जो पड़े हुए हैं, सबके एक अलग अलग ख़ास गुण है सब चीज़ में। ये देखिए दोस्तों, मैं चीनी डाल रही हूँ। तो ये सोट है और जो बाकी चीज़ें मैंने पीस के रखे थे वो सब इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ।
तो दोस्तों मैं बता रही थी इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, सब कुछ इसमें है जो हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों इसमें, ये देखिए मैं गोंद डाल रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें दोस्तों जो हम डाले हैं, चमचू डाले हैं, सोंठ डाले हैं, मेवे डाले हैं, जगीरी पाउडर, इससे हमें शरीर को आयरन की प्राप्ति होती है। सभी चीज़ इसको एक साल भर में एक बार तो पूरे फैमिली को खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सबकी बॉडी में फिटनेस बनी रहती है। तो हमारे यहाँ कभी कभी बन जाता है, तो अभी हमारे यहाँ किसी का बच्चा नहीं हुआ है, तो इस समय घर का एक सदस्य जो बहुत बीमार पड़ा हुआ है, इसकी बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है, तो उनके लिए ही बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। इसमें बहुत सारा देसी घी पड़ेगा, क्योंकि इसको बांधने के लिए देसी घी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें मैंने शक्कर भी डाला, जगेरी पाउडर भी डाला, आपके सामने सब कुछ डाली, जितने मेरे चीज़ें मैंने पीस के रखे थे। अब देखिए देसी घी में कितने अच्छे क्वांटिटी में डाल रही हूँ, और ऊपर से भी और भी पड़ेगा। तो इसको लड्डू को बांधने के लिए, नहीं तो वो सूखा सूखा सा रहेगा तो नहीं बंधेगा, तो देसी घी इसमें ज़्यादा पड़ता ही पड़ता है। अगर देसी घी थोड़ा कम हो तो आप डालडा घी या फिर वो भी डाल सकती है, रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो अब परिवार में जो बंदा बीमार है उसके लिए तो बना रही हूँ, तो उसको देसी घी खिलाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये जब कोई बच्चा होता है किसी को, तो ज़रूर से इसको बना लिया जाता है। तो ये देखिए इसी हाथ से मिक्स करने के बाद मुझे कुछ टाइम लगा दोस्तों इसको मिक्स करने में, क्योंकि आसानी से मिक्स होता नहीं हम, तो टाइम लगता है। तो उसी हाथ से मैं देखिए इसका सोट का लड्डू मैं बना रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि घी जब मैंने अच्छे से डाल दिया तो बांधने में, लड्डू बांधने में बहुत आसान हो जाता है। इसको सिठौरा भी बोलते हैं, इसका जो नाम दे दीजिए है, वो इंग्रेडिएंट्स इतने ही पड़ता है। तो ये देखिए हमारा ये लड्डू बन गया, ये देखें अच्छे से बन गया ना दोस्तों। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ, तो कितने अच्छे से बनाया। देखिए ये है हमारा सोट का लड्डू। तो आपको पसंद आया ना दोस्तों, इस तरह से बना लीजिएगा। घर में किसी को बच्चा हुआ हो या फिर कोई बीमार हो, या फिर वैसे ही आप बना के खाएंगे, आपकी बॉडी में फिटनेस बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, सुंदर सा कमेंट लिख करके, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा।